है गाइस। तो काफ़ी लंबे समय के बाद हम आप एक बार फिर आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि रोमन नंबर, तो आज हम लोग देखेंगे रोमन नंबर कैसे बनाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को रोमन नंबर जनरली साधारण संख्या को रोमन नंबर में ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी समस्या होती है। तो आज हम देखेंगे रोमन नंबर कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले रोमन नंबर बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं जो एक का रोमन अंक होता है वो होता है ये फर्स्ट। एक के बाद आता है 5। 5 का जो रोमन अंक होता है वो होता है ये। उसके बाद आता है सीधा 10। और 10 का जो रोमन अंक होता है वो होता है ये x। उसके बाद सीधा आता है हमारा 50। जो हमारा 50 का रोमन अंक होता है वो होता है l। उसके बाद हमारा आता है 100। जो 100 का रोमन अंक होता है वो होता है c। उसके बाद आता है रोमन अंक आता है हमारा क्या 500। जो हमारा 500 का रोमन अंक होता है वो होता है क्या d। 500 का रोमन अंक क्या होता है d। बात करें 1000, तो 1000 का रोमन अंक होता है तुम्हारा 1000 का रोमन अंक होता है m। अब हम अभी यहाँ तक देखते हैं, इसके आगे हम आपको बताएंगे। यहीं तक 1000 तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे, हम आपको 1 लाख 5 लाख 10 लाख तक ले जाएंगे रोमन अंक बनाते हुए। अभी आपको शायद बेस अगर चाहिए तो आप यहाँ तक अभी पहले इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। और नोट करने के लिए आप क्या वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। यदि हम नोट करने के लिए आपको समय देते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, अब कुछ नियम हुए। जैसे कि रोमन अंक बनाते समय हम कभी भी एक बोले तो फर्स्ट या 1 का रोमन अंक फर्स्ट होता है, कॉमा 10 क्वेश्चन बोले तो x और कॉमा 100 क्वेश्चन बोले तो c और 1000 क्वेश्चन बोले तो m। ये कभी भी ये मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं, और 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि 5 और 10 में केवल एक बोले तो फर्स्ट ही घटेगा, दूसरा बोले तो L बोले तो 50 और C बोले तो 100 में केवल 10 बोले तो X ही घटेगा। ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। बात करें हम तीसरे पॉइंट की, तुम्हारे D और M में से केवल और केवल C जो हमारा क्या होता है 100 होता है, 100 C ही घटेगा। तो आप शायद समझ रहे होंगे, यहाँ पर इकाई का 1 अंक था तो 1 अंक ही घट रहा है। यहाँ पर इस 50 में 2 अंक हो गए तो 2 अंक वाला घट रहा है। 3 अंक हो गए तो यहाँ पर 3 अंक वाला घट रहा है, ठीक है। शायद आप लोग समझ चुके होंगे। बस यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा सा रोमन अंक बनाना शुरुआत करते हैं। बस अब यहीं से हमारे रोमन अंक बनना शुरू हो जाएंगे। तो 1 का, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। नियम को लिखे रहेंगे। जो 1 का रोमन अंक होता है वो होता है फर्स्ट। 2 का रोमन अंक हुआ सेकेंड और 3 का थर्ड। जैसा कि हमने क्या बोला, ये 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। अब बात आई क्या 4। एक चीज़ और, यहाँ पर लिखा है 5 में से 1 घटेगा। इस प्रकार से अगर 5 में से 1 हम घटा देते तो हमें 4 मिल जाता है। तो ये नियम और ये नियम हमारे दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों प्रूव हो रहे हैं, दोनों सत्य हो रहे हैं। तो हम 4 कैसे निकालेंगे, 1 घटाने के लिए हमें उस संख्या को आगे ले आना होता है। आई और बी कर दे तो हमारा क्या हो गया 4 हो गया। 5 में से 1 घट गया और ये 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ, तो दोनों क्या हो गया हमारे 4 आ गया। बात करें 5 तो 5 का पूरा वी 6
अब एक जोड़ देंगे तो इसको इस साइड लिखेंगे, तो वी आई 6, 7 वी डबल आई 8 वी ट्रिपल आई 9। अब देखिए x में भी एक घटेगा। अब ये देखो ये 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, क्यों? 5 4 9 होता है, तो अगर आप सोचे ताकि इसमें 4 जोड़ दें, 5 में 4 तो 9 आ जाए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 10 और 100 कोई भी 3 बार से अत्यधिक रिपीट नहीं हो, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स हो गया इसमें। अब हम क्या करते हैं इसमें से, और अगर जो आप ये सोचे वी आई वी ये लिख दें तो ये भी हमारा गलत है। हाँ ये भी क्यों, ये 4 वी 2 बार हो गया ना, ये 2 बार रिपीट हो गया, तो ऐसा भी हमारा नहीं सही है। तो हमें सीधा सीधा क्या मिला 10, और 10 में से हम एक को घटा सकते हैं, क्या हो गया आई एक्स, ये क्या हो गया 9। सीधा सीधा 10 का क्या होता है एक्स, तो शायद 10 तक का हो गया। अब 11 का भी ऐसा होता है, 11 एक्स आई, बस यही सिस्टम अब पूरा चलता जाता है। अब सीधा हमें समस्या कहाँ मिलती है 40 में, समस्या कहाँ मिलेगी हमें 40 में। 39 तक तो हमारा हो जाएगा 10, ये हो गया 30, ये हो गया 30 5 35, ऐसा ना कर 30, ये हो गया 39 का। ठीक, ये काय हो गया 39 का। अब हमें समस्या कहाँ मिलेगी सीधा सीधा 40 में, तो हमें समस्या मिलेगी 40 में, तो 40 का देखते हैं। तो अब 40 में क्या करेंगे हम, 4 बार तो एक्स 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 लिख नहीं सकते, 4 बार तो एक्स 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 लिख नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 बार तो होगा नहीं, क्यों, ये 3 बार से अत्यधिक रिपीट नहीं होगा। अब हम देखें अब क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पास में क्या आएगा एल, एल किसका होता है 50 का। यहाँ पर क्या लिखा है 50 में से 10 घट सकता है, तो इसको इस तरफ क्या कर देंगे सी एल। तो सी एल का क्या मतलब होता है हमारा, 40 का क्या होता है सी एल, सॉरी एक्सएल, 40 का क्या होगा एक्सएल, क्यों, और सी 100 का होता है, वो हमसे गलती हो गई थी थोड़ा, सी होता है 100 का, और एक्स होता है किसका 10 का, तो एक्सएल किसका हो जाएगा 40 का। अब देखते हैं 41 एक्स एल आई, इस प्रकार से 41 से निकल, अब सीधा आएगा, अब हमें समस्या कहाँ मिलेगी सीधा 90 में। अब हमें समस्या कहाँ होगी जा करके 90 में। 90 का रोमन अंक बनाने के लिए हमें क्या पता है, सी में से भी 10 घट सकता है सी में से, तो क्या आएगा एक्स सी, हो गया 100, 100 में से 10 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा 90 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 90 तक के हो गए, 100 का सीधा सीधा क्या होता है सी। तो आप शायद 100 तक के तो रोमन अंक समझ चुके होंगे। 100 से जब आगे बढ़ेंगे तो सी फर्स्ट 101, 101 का क्या हो गया C1, 102 का सी डबल आई, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। अब जब आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से चलते जाएंगे चलते, अब हमें समस्या कहाँ होने वाली है, अब हमें समस्या होने वाली है जाकर के सीधा 400 में। अब हमें समस्या कहाँ होगी 400 में। 400 में समस्या कैसी होगी, 500 का क्या होता, क्योंकि अब 400 में सी 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 ये तो हो गया 300 का, लेकिन 400 में सी 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 ये तो हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि ये 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। तो क्या करेंगे, अब 500 में क्या होता है, 500 का क्या होता है बेटा डी, डी में से 100 घटा देंगे, सी डी किसका होगा 400 का क्या होगा सी डी, 400 का सी डी, 500 का सीधा सीधा डी। अब हमें फिर से समस्या कहाँ होगी 900 में। अब हमें समस्या कहाँ होने वाली है बेटा 900 में। इसी प्रकार से 900 में क्या होता है 1000 में 100 को घटा देंगे, तो सी एम हमारा किसका हो जाएगा 900 का क्या हो जाएगा सी एम। अब 1000 का क्या होगा 1000 का हो जाएगा एम। तो शायद 1000 तक के तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर जो आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखें आगे, अब देखते हैं अब 1000 से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सीधा आएंगे 10,000 5,000, इस प्रकार से अब संख्याओं का हम देखते हैं। अब ये कैसा बनेगा, लीजिए अब कुछ संख्याएं आप उनका पहले रोमन अंक निकालिए। चलिए अच्छा ठीक है। अब
कुछ रोमन अंक देते हैं, आप उनको पहले चेंज करिए, उसके बाद आप अब इसके आगे का, अब हम 1000 से आगे के वीडियो, अभी 1000 से आगे के जो रोमन अंक हो उनको अभी बताते हैं। आप पहले ये वाले बनाइए। 776, 284, 948, 696। आप पहले इनके रोमन अंक के लिए आप बनाइए, ठीक है, फिर आप मैच कराइए ताकि इनके रोमन अंक सही है या फिर नहीं सही है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर जो आपने बना लिए हो तो अब हम एक एक करके रोमन अंक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे 696 का। जो 696 का रोमन अंक क्या होता है, सबसे पहले 500, 500 का क्या हो जाएगा डी, उसके बाद सी, 600 हो गया, ये क्या हो गया 600। अब 600 के बाद हमारे सामने क्या बचा 96। अब 696, अब हमें 96 तक ले जाने के लिए क्या चाहिए, एक्स सी, गलत लग रहा है, रोको वीडियो है जी। देखिए कुछ समस्या कारण वीडियो रोक दिया गया था, बाकी देखिए। तो 500, 100, 600, ये हो गया 90, 600। अब हमें क्या चाहिए 5, 5 और 1, ये हमारा किसका हो गया 696। बात बताते हैं 777 की, तो ये हो गया डी 500, सी 600, सी 700। अब 50 और 20 70 कर सकते हैं हम, तो एन 750, 760, 770, 775 और 776। बात देखते हैं 284। तो सी 100, 200, 250, 260, 270, 280 और 284। अब ये देखिए ना, यहाँ पर 3 बार से ज़्यादा रिपीट हुआ ये देखो। तो जो ये नियम है, हमें इन्हीं नियम के अनुसार से चलना है। अब काहे का बनाना है हमें, 3 तो बन गई, चौथा 948। अब 948 से बनाने के लिए हम एक तो सबसे पहले 500 + 400 नहीं कर सकते हैं। क्यों, ये 4 बार हम सी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। काहे का यूज़ करेंगे, सीधा सीधा 1000 में से 100 घटाते हैं, 1000 में से 100 घटा लेते हैं। 1000 होता है एम, इसमें से क्या करें 100 घटा लें, ये क्या हो गया 900। अब क्या चाहिए हमें 48, 48 के 40 कितना होता है, एक्सेल क्या हो गया 40, एक्सेल हो गया 40, 40 5 45, 46, 47 और 48। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हमारी बात समझ में आई होगी। अगर जो नहीं आई तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब देखते हैं आगे का सिस्टम। एक बात और, इस 1000 को हम आई के ऊपर बार लगा करके भी लिख सकते हैं। इस बार का मतलब होता है सीधे सीधे 1000 बढ़ा देना। इस बार का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे 1000 बढ़ा देना। m बराबर आई बार। अगर तुम यहाँ पर आई बार भी लिख दे तो भी हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो अब आगे देखते हैं, ताकि अब जो 1000 से ऊपर होंगे उनको कैसे बनाते हैं। तो आप 3000 तक तो आप बना लेंगे, क्योंकि ट्रिपल एम करके 3000 तक तो बन जाएंगे, लेकिन 3000 से ऊपर 4000 के आसपास वाले कैसे बनेगा अभी आप देखते हैं। 3999 तक तो आप बना लेंगे। 3900 लीजिए, देखो 3999। अब इसका कैसे बनेगा, 3000 CM 3999 के लिए, XC 3990, अब 9 के लिए IX 3999 का तो ये बन गया। अब देखते हैं इसके आगे वाले, अब क्या आएंगे। अब सीधा हमें देखना पड़ेगा इसके आगे के लिए। तो यहाँ तक इरेज करते हैं,
अब ऊपर की ओर देखते हैं। वी बार बराबर 5000, एक्स बार बराबर, तो यहाँ तक बात होगी हमारी 10,000 की। तो 10,000 तक के हम सभी यहाँ तक बना सकते हैं। अब 10,000 से 10,000 क्या बात बोलें तो इतना हम यूज करके सीधे सीधे शब्दों में अगर हम आपसे बताएं, सीधे सीधे शब्दों में, तो 39,999 तक के हम यहाँ तक बना सकते हैं। 39,999 तक अब हमारे पूरे रोमन अंक बन जाएंगे केवल इन दोनों अक्षरों का प्रयोग करके। देखते हैं वो कैसे। तो जो नियम अभी यहाँ तक लग रहा था वही नियम अब आगे भी लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम उसका बनाते हैं 7,896 का रोमन अंक। तो 7,000 के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले 5,000। सबसे पहले 5,000। 5,000 हम कहाँ से लाएंगे? 5,000 के लिए वी बार, ये हो गया 5,000। उसके बाद 2,000 एम और एम, 5 2 7,000। अब 7,000 हो गया, इसके आगे बढ़े 800। अब हमें 800 बनाने के लिए 5 + 3 कर दें, क्योंकि इसमें से एक ही घटेगा, केवल एक ही घट सकता है। ये देखो केवल 10 ही घटेगा, 100 ही घटेगा। और वी बार में व एक्स बार में दोनों में केवल क्या? एम 1000 ही घट सकता है। जो आगे का नियम था वही आगे भी नियम चलेगा, तो एक ही घटेगा। तो एक घटेगा तो 9,000 तक केवल पहुंचेंगे ना। हमें पहुंचना है 7,000 तक, इस वजह से 5 + 2 कर रही है। अब 8 पहुंचना है, तो सेम सिस्टम यहाँ पर भी। तो अब हमें 500 के लिए क्या होता है? डी। 7,500, 600, 700, 800। 7,800 तो हो गया, लेकिन 96 कैसे पहुँचे? तो उसके लिए पहले 90 पहुँचना पड़ेगा, तब तो 96 पहुँचेंगे। 90 पहुँचने के लिए हमें क्या होगा? एक्स सी 7,890, 5 95 और 1 96। उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ तक। और एक दूसरा देते, अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो 7,000 का था, अब देखते 28,000, 28,900, 28,648 इसका बनाते रोमन अंक। 28,000 के लिए हम 10 10 20,000 पहले करते हैं। तो एक्स बार 20,000 हो गया। अब 8,000, ये 8,000 कहाँ से लाएं? तो इसके लिए हमें 5,000 चाहिए होगा। 5,000 के लिए एक्स बार वी बार, क्या चाहिए हमें? वी बार। यहाँ तक हो गया हमारा एकदम 25,000। अब 3,000 के लिए हम 26,000, 27,000 और 28,000। ये कितना? 28,000 होगा। बात करें 600 के लिए हमें पहले चाहिए होगा 500 का होता है डी। तो कितना हो गया हमारा? 28,500, 600। अब कितना चाहिए? 40 के लिए एक्सेल। तो कितना? तो 28,640। अब 48 के लिए 5 6 7 और 1 बेटा 8। तो ये कितना हो गया? 28,648। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। तो थोड़े से रोमन अंक आपको लिए देते हैं, अगर जो आपको ज़रूरत समझ में आए तो आप हमें बता दीजिएगा। हम आपको पूरे 1,10,00,000 तक, आपको 1 करोड़ तक पूरे रोमन अंक बनाना बता देंगे। वैसे आपके लिए ये पर्याप्त है। यहीं तक के लिए आपसे शायद कोई अगर जो पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा, नहीं तो अगर आपको ज़रूरत समझ में आए, यदि आपकी इच्छा हो आगे भी जानने की रोमन अंक, तो आप हमसे बता दीजिएगा। तो आपको 1 करोड़ तक के पूरे रोमन अंक बनाना बता देंगे, या फिर जहाँ तक चाहिए हम वहाँ तक बता देंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।